मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। वो जाके रफाल खरीद लेते हैं, आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाए। ये देखिए साहब, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूएस पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग। पाकिस्तान कर रहा है काउंटर टेररिज्म। ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉमेडी है। जिसको हंसी आ रही है वो हंस सकता है आराम से, आपको पूरी छूट है। पाकिस्तान एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान यूएस का पार्टनर बनेगा। पाकिस्तान ने सारे आतंकी बनाए पैसा लेके अमेरिका से, अब ये दोनों मिलके काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से भारत को पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां तो देता फिर रहा है, लेकिन भारत जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर फेमस भी होता चला जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये धमकियां तो ये लोग देते जा रहे हैं, लेकिन भारत फेमस भी इस वजह से होता जा रहा है। भारत के अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, और भारत जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। अब सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ऊपर पोस्ट ट्रेंडिंग जा रही हैं, रील्स बन रही हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है मीम्स बन रही हैं। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है मीम्स बन रही हैं, जिसमें भारत को ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड दिखाया जा रहा है और जो है पाकिस्तान को नेगेटिव साइड। तो उसको देख करके भी पाकिस्तान के लोगों की काफ़ी ज़्यादा इनको तकलीफें हो रही हैं कि पूछने को नहीं, कि भारत जो है इस चीज़ में भी हमसे आगे निकल गया। ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. याद आ गया दोस्तों? तो ये ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये पुराना स्टेटमेंट है, महीने भर से पुराना स्टेटमेंट है ये हर एक पाकिस्तानी यही बात बोलता है कि गंदा काम हम लोगों ने करा, लेकिन मजबूरी थी उस समय, हालात कुछ और थे, लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी करी और अमेरिका एक दिन हाथ धो के चला गया, यहां चित कर दिया और बोला कि BLA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी इन्होंने बोला। ठीक है, पाकिस्तानियों ने। अब दोस्तों ऐसा है कि ये तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब ये देखिए साहब, यहां पे दोस्तों शहबाज शरीफ ने धमकी दे दी भारत को, अगर तुमने एक बूंद पानी हमारा रोका फिर तुम देखना क्या होगा। ये दोनों चीजों को मिला रहा हूं मैं, आपको एंड में जाके पता लगेगा कि ये जो दो रास्ते पैरेलल चल रहे हैं ना, ये काउंटर टेररिज्म डायलॉग और ये एक बूंद पानी वाला जो डायलॉग है इनका, ये कहां पे जाके टकराते हैं, कहां पे नहीं छोड़ेंगे। इस बार तो नहीं छोड़ेंगे भारत को। ठीक है, वो कई बार गरज चुका है बेचारा, बरसा अभी तक नहीं। यही बात शहबाज शरीफ ने बोले कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। इसमें चक्कर क्या है दोस्तों? इसमें चक्कर क्या है? ये यूएस, अब यहां पे कन्वर्जेंस आ रहा है, जो मैं कह रहा हूं ना, ये टकरा कहां पे रहे हैं। ये चक्कर क्या है दोस्तों? क्यों अमेरिका आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास, यहां पे भारत में कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार, अच्छा भारत वालों को क्यों प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। 3 लेवल पे अमेरिका पाकिस्तान को खुश कर रहा है। ये बात भी सच है, और कोई ये ना कहे कि मेजर साहब आप बात जबानी कर रहे हैं, गाली गलौच। मैं कोई गाली गलौच नहीं कर रहा, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई सभ्य तरीका नहीं है इस चीज को बोलने का कि पाकिस्तान को, ठीक है, नो डॉग गिव्स लिफ्ट टू पाकिस्तान। अब आपको ज्यादा अच्छा लगा मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है, देसी में बोलूं, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। यह पाकिस्तान की औकात है। करना है तो बलोच ठाठा कर देते हैं। तो चाइनीज वहां से भाग खड़े हुए और सीपैक रुक गया। अमेरिका देख रहा है, ठीक है ठीक है। अब अमेरिका ने क्या कदम उठाया दोस्तों? बलोच लिबरेशन आर्मी को, जैसा मैंने आपको बताया था ना, बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। चलो
आपने 12 अगस्त को घोषित कर दिया, 12 अगस्त यानी कि कल, बीता हुआ जो कल है, आपने घोषित कर दिया बीएलए को एक आतंकी संगठन। अमेरिका जो है वो अपना जो है चाह रहा है कि इंडिया को जरा दबाए, अपनी मर्जी से उनको चलाए। ट्रम्प डेफिनेटली इज नॉट इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी, और वो समझता है कि वो इंडिया को दबा सकता है, देयरफॉर वो एक टेंशन है रिलेशन में। लेकिन ये एक वाइडर एक रिलेशनशिप है, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। देखो, मोटा काम है, मोटा पैसा है। हमारी औकात तो नहीं है तेल वेल निकालने की, गैस वैस निकालने की, सोना चांदी हीरे पता नहीं क्या क्या पड़े हैं बलूचिस्तान में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि खरबों डॉलर का खजाना है ऐसा। और दोस्तों, ये बात सच भी है, ये बात सच भी है कि बलूचिस्तान में खरबों खरबों डॉलर का खजाना जमीन के नीचे है। और जो 2-3 फैक्टर्स हैं कि बलोच और बाकी जो पाकिस्तान है उसके बीच में जो लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी फौज और बलोच के बीच में, एस्टेब्लिशमेंट और बलोच आवाम के बीच में, कर पाने में कामयाब हुए। देखिए, हमारा इश्क जो ट्रम्प के साथ है, तो ट्रम्प बिल्कुल पागल आदमी है। अच्छा। आपने देखा ना जेलेंस्की के साथ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, पहले उसने क्या उसकी बेइज्जती की, जी। फिर उसके बाद पुतिन के साथ नाराजगी की। पुतिन को जिस तरह हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं, ये शायद उन्होंने ट्रम्प साहब से ही सीखा है। ट्रम्प साहब भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, पुतिन इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान आज के दिन में क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको जिस रेट पे बिजली प्रोवाइड आपको करनी है टू मेक इट फीजिबल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए, वो आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो बिजली महंगी है, बिजली बहुत है लेकिन महंगी है। आपके अपने खित्ते में इंडिया $3 पर यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, बाकी मुल्क कम रेट पे दे रहे हैं। आप तो 6-7, आप सब्सिडाइज भी करें तो 6-7 या $7-8 से नीचे आप दे नहीं सकते। आपका आर्मी चीफ जा रहा होता है सऊदी अरेबिया, आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा होता है, और फिर वो आपको डेफर्ड पेमेंट पे दे देते हैं, आपकी माफी हो जाती है। अमेरिका से अभी आपने जो ऑयल डील साइन की है, उसमें तो आप एलसी खोलेंगे तो तेल आपको मिलेगा, और यहाँ को डेफर्ड शेफर्ड पेमेंट की फरमाइश आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसको पैसे चाहिए का हिस्सा बने। अभी जो चीफ साहब गए हुए थे फ्लोरिडा, तो उसमें 8 और चीफ भी थे उस सेरेमनी में, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ भी था। जी। बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट, यानी कि ईरान इमीडिएटली उनको
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से भारत जो है इस सोशल मीडिया के माध्यम में भी जो है पाकिस्तान से आगे निकल गया। एज यूजुअल निकलना ही था ऑब्वियसली, भारत कहाँ पाकिस्तान कहाँ। तो भाई पाकिस्तानियों को इसको देख करके भी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। अब आने वाले 15 अगस्त, एक दिन के बाद ही, जो आज 13 अगस्त है, 15 अगस्त को जो है हमारे जो पहलगाम अटैक्स के जो मेन वॉरियर्स थे, जो मेन कमांडर्स थी, वो सब जो है सोशल मीडिया में तो ट्रेंड करेंगी। वजह क्या है? क्योंकि वो टेलीविज़न में आने वाली हैं कौन बनेगा करोड़पति में। तो इसको देख करके भी जो है पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये है कि भाई अब जो है ये टेलीविज़न में आने लगी। कमांडर्स, नेवी जो भी हैं वो सब, अब पाकिस्तान जो है इसमें भी जल भुन रहा है भाई कि भारत जो है वो सोशल मीडिया में भी ट्रेंड मार रहा है। सोशल मीडिया में भी उसकी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट बन रही हैं, हाइलाइट्स बन रहे हैं, उसके चैनल्स बन रहे हैं, आईडीज़ बन रहे हैं, और इसमें भी भारत जो है वो हमसे आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब भाई पाकिस्तान के लोगों को कौन समझाए कि अगर कोई काम ऐसा तुम करोगे, तुम अच्छे काम करोगे, तभी तो तुम्हारे ऊपर मीम्स बनने की जगह तुम्हारे अकॉर्डिंग जो है पोस्ट बनेंगी, वीडियोस बनेंगी, तुमको टैग किया जाएगा। अब ऐसे काम करो ना कि तुमको इंसान जो है आगे बढ़ाए, तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारी वीडियोस बनाए, तुम्हारे पोस्ट बनाए, ना कि मीम्स बनाए, तुम्हारा नेगेटिव साइड ना दिखाए, पॉजिटिव साइड दिखाए। तो ऐसा कुछ करके भी तो दिखाओ भाई। तो पाकिस्तान का अलग ही सीन है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही भारत से लड़ने का, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करके बोलने का।